अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। कोई कंपटीशन मत करो। बच्चों के भी साथ यही करते हैं हम लोग, और फिर उसको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? अरे देख, पड़ोस वाले श्रीवास्तव, नाम ले लेता हूं चलो कि मैं, पड़ोस वाले श्रीवास्तव जी का बेटा तो क्लास में फर्स्ट आया है और तू तो नीचे से भी फर्स्ट नहीं आया। अपने बच्चे को हम ताना उलाहना मारते रहते हैं। क्यों? ये जरूरी है कि हर फूल जो है वो दिसंबर में ही खिलेगा? कोई फूल मार्च में भी खिलता है, कोई फूल जून में भी खिलता है, कोई फूल सितंबर में भी खिलता है। हर फूल के खिलने का एक वक्त होता है, एक मौसम होता है। Why the hell do we make our children compete? What's the fun in rat race? इसको हम रैट रेस कहते हैं। और माफ करिएगा, जब हम अपने बच्चे को रैट रेस में शरीक करवाते हैं तो हम अपने बच्चे को रैट बना देते हैं, चूहा बना देते हैं। उसके अंदर एक हीन भावना बंध जाती है। हम सब में से कितनों ने परेड की हुई है? 4, 5। महिलाओं में से किसी ने भी नहीं करी है। 2, 3, 4। सब लोग बिल्कुल, जब फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता होगा, पक्का फादर के पास से एक नोट लिखवा के ले जाते होंगे फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कि हम नहीं कर सकते। हर परेड में एक लाइन लगती है, उसका एक ट्रूप लीडर होता है जो सावधान विश्राम कराता रहता है, और हर बच्चा उसके ऑर्डर पर सावधान विश्राम करता है, परेड करता है। बाएं से तेज चलेंगे, बाएं से तेज चल, ऐसा होता है। ये आगे वाला बच्चा ऑर्डर देता रहता है। लेकिन जब परेड खत्म हो जाती है, जब डिस्पर्सल का मौका आता है, जब परेड खत्म होती है, तो ये आगे वाला बच्चा ऑर्डर नहीं देता है। सबसे लाइन में जो पीछे वाला बच्चा होता है वो ऑर्डर देता है, परेड पीछे मुड़, अबाउट टर्न। अब मजे की बात देखिए कि जो बच्चा लाइन में लगा है, पीछे वाला वो ऑर्डर देता है, और जब परेड अबाउट टर्न करती है तो सबसे पीछे वाला बच्चा सबसे आगे हो जाता है। आप लाइन में लगे रहिए, अपने बच्चे को लाइन में लगे रहने के लिए उत्साहित करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। भले वो लाइन में सबसे पीछे हो, वक्त बदलेगा, वो ऑर्डर देगा और उस वक्त वो लाइन में सबसे आगे हो जाएगा। हम लोग अधीरे होते हैं, चाहते ही नहीं है कि रुक जाए। फटाफट फटाफट फटाफट। एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी, एक दृष्टांत ही कह सकते हैं उसको, कि पिता और बेटा गाड़ी में जा रहे थे। पिता के पास एक छोटी सी गाड़ी थी। दोनों शांति से गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे कि अचानक बेटा देखता है कि साइड में से फर्राटे मारती हुई विदेशी कार निकल गई।
वो अपने पिता से कहता है, पापा इसके साथ रेस लगाओ। इनकी छोटी सी गाड़ी, रेस लगाई, नहीं पहुंच पाए। दूसरी गाड़ी निकली जो इनकी गाड़ी से बड़ी थी, मेड इन इंडिया थी, ये भी आगे निकल गई। बेटे ने पिता से कहा कि पापा इस गाड़ी से तो आगे निकाल लो, हमको अच्छा थोड़ी लग रहा है कि हम पीछे पीछे चल रहे हैं। पिता ने बड़ा एक्सेलरेटर दबाया, गियर बदले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स, पता नहीं क्या क्या कर डाला, नहीं बढ़ पाए। एक और गाड़ी निकली, वो भी तेज निकल गई। बेटा पापा से कहता है, यार क्या पापा यार, बिल्कुल हरवा दिया आज तो आपने। पापा कहता है, बेटा मेरी गाड़ी अलग मेक की है, उनकी गाड़ी अलग मेक की है, उनका हॉर्स पावर अलग है, मेरी गाड़ी का हॉर्स पावर अलग है, हम कैसे उनसे कंपीट कर सकते हैं। तो बेटा कहता है, पापा फिर क्यों उम्मीद रखते हैं मुझसे कि मैं दूसरे बच्चों से क्लास में आगे आ जाऊं। आप भी तो चाहते हैं मैं कंपीट करूं। क्यों जबरदस्ती। ये व्यासपीठ आपसे कहती है, ये साईं बाबा का सच्चरित्र सामने रखा है। आप एक बात अपने गांठ में बांध लीजिए कि द मार्क्स ऑन द मार्कशीट डू नॉट गारंटी सक्सेस इन लाइफ। मैंने कई उदाहरण देखे जिंदगी में, जो स्कूल में टॉप करते थे बच्चे, वह जिंदगी की दौड़ में बहुत मामूली सी सफलता हासिल करके रह गए। और जो बच्चा जिसको हम नकारा कहते थे, जिस बच्चे को हम बेकार कहते थे, जिस बच्चे को शैतान कहते थे, बदमाश कहते थे, वो बच्चा दुनिया में न जाने कौन कौन से झंडे गाड़ के आ रहा है। जबरदस्ती अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, उसमें गुस्सा आएगा ही, वो जिस चीज के लिए बना ही नहीं है और आप उससे करवाना चाह रहे हैं। मत करिए। क्यों अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं जबरदस्ती। आप प्रेशर डालेंगे, बच्चा कल को कुछ और कदम उठा सकता है। आजकल तो हम पढ़ते ही अखबारों में कितनी कुछ चीज होती है। आप अपने ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं आप अपने आप पे कि आप ये हासिल नहीं कर पाए, वो हासिल नहीं कर पाए। क्या होता है अल्टीमेटली, जाते हैं रैट पॉइजन खरीद लेते हैं, मिलावट वाला नहीं हुआ तो असर कर जाता है, मिलावट वाला हुआ तो असर नहीं करता है। आप रस्सी खरीद के लाते हैं कि टांग लेंगे अपने आप को, रस्सी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती तो गिर पड़ेंगे नीचे, अगर मौत नहीं लिखी तो नहीं आएगी। आत्महत्या जिसको हम कहते हैं, आजकल के बच्चे बड़े, उन्होंने अपने आप से इतनी आशाएं उम्मीदें लगा रखी हैं कि वो पूरी होती नहीं, अनरियलिस्टिक होती हैं, और उसके बाद ये ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं। आपका बच्चा आपसे उम्मीद रखेगा, पड़ोसी के बच्चे का देखेगा मोबाइल आया है, बड़ा महंगा टच स्क्रीन का मोबाइल है, आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, वो नाराज हो जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। 15 साल का हुआ नहीं कि उसने आपसे एक हाई स्पीड बाइक मांगना शुरू कर दिया, आप नहीं ले पाएंगे तो वो कुछ कर पाएगा, कुछ और कर लेगा। शुरू से बच्चे को रियलिस्टिक रहना सिखाइए, अनरियलिस्टिक हम अपने बच्चों को बनाते हैं। और टाइम दीजिए अपने बच्चे को। वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, आपके पास समय नहीं होता। समय नहीं होता क्योंकि हमारे पास पहले तो हमारा काम धंधा है, माताएं घर में बिजी रहती हैं, चौके में, बर्तन में। उसके बाद जो समय मिलता है, पहले तो मुआ टीवी ले लेता था, आजकल वो हाथ में आ गया है, स्मार्टफोन।
पिता भी बेचारा दिन भर का थका मांदा आता है, फोन लेके बैठ जाता है घर पे, बच्चा कुछ और पूछ रहा है, बच्चे को टाइम नहीं देते हैं। क्या कर रहे हो? तो भाई दिन भर से आज टाइम ही नहीं मिला, बहुत काम था, सवेरे से मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक नहीं किए। रात को पति और पत्नी एक ही पलंग पर सोते हैं, पति एक और करवट लेके सोता है, पत्नी एक और करवट लेके सोती है, दोनों अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। एक दूसरे की तकलीफ एक दूसरे शेयर नहीं करते। 10 छोर दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से कहते हैं, यू नो आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे। यू नो व्हाट हैपेंड? There was an interesting incident that happened today, और हम टक 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 टाइप करना शुरू कर देते हैं। We have absolutely no time for each other. आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाने देखेंगे, 6 लोग अगर एक टेबल पे बैठे हुए हैं तो 6 लोग 6 मोबाइल लेकर के बैठे होंगे, कोई आपस में बात नहीं कर रहा होगा। घर पे खाना खाने बैठेंगे, सामने टीवी चल रहा होगा, हाथ में मोबाइल होगा, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा बच्चों को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। आज एकादशी का व्रत है ना, व्रत रखते हैं लोग, हम ना रखें बात अलग है, लेकिन व्रत रखने का वायज होना चाहिए, कारण होना चाहिए। कभी कभार एक डिजिटल व्रत भी रख लेना चाहिए, कुछ घंटे के लिए ही सही कि हम 3 घंटे 4 घंटे अपने डिवाइस से दूर रह लें। बच्चे का एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का, उसकी परफॉर्मेंस हो रही होती है, हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को लाइव देखने की जगह पर किसी न किसी डिवाइस को हाथ में पकड़ के यूं देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फेसबुक पे लाइव करना है, उस पर कितने लाइक आते हैं ये देखना है, कितने वाव आते हैं, कितने क्या बोलते हैं उसको, वो लाइक के अलावा लव लाते हैं, वो जो लाल एक हार्ट बना हुआ आता है। अरे यार तुम अपने बच्चे को तो लव कर लो, बाद वाले बाहर वाले तो करते ही रहेंगे, उसको उस लायक तो बनाओ। एक नियम बना लीजिए, गुस्सा परिवार में कम हो जाएगा थोड़ा सा। खाना खाते समय डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल, और अगर लिविंग रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं तो कृपया सब अपने अपने मोबाइल एक बास्केट रखिए, उसके अंदर रख दीजिए, रिंगर ऑफ कर दीजिए, डेटा ऑफ कर दीजिए, वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दीजिए। 20 मिनट जब आप खाना खा रहे होंगे ना, कोई प्रलय नहीं आ जानी है। बाहर भी जब परिवार के साथ जाएं खाना खाने तो सबके मोबाइल एक तरफ रख देने चाहिए। पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमको तो डिश के फोटो डालने हैं ना। सी एम एंजॉइंग बटर पनीर मसाला एट, बड़ा सुंदर मैंने देखा था, आपके कैथल वाले किसी का स्टेटस था फेसबुक पे, अपनी पत्नी के साथ थे एट द सेकंड वाइफ, कोई रेस्टोरेंट खुला है शायद आपके यहां सेकंड वाइफ नाम का, तो मैंने मतलब चेक इन भी कर देते हैं, पत्नी के साथ हैं और लिखते हैं विद सेकंड वाइफ। हे भगवान, अद्भुत। मतलब कुछ लोग तो ये हो गए हैं कि जब तक कि वो एयरपोर्ट पे जाएं, और भगवान की कृपा से अगर वो एयर टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाएं और जब तक अपना चेक इन स्टेटस नहीं डाल देंगे कि आई एम फ्लाइंग टू सच एंड सच प्लेस, तब तक ये मान के चलते हैं कि फ्लाइट उड़ेगी नहीं, टेक ऑफ ही नहीं करेगी। मिस्टर XYZ इज एट T3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट फ्लाइंग टू एम्स्टरडैम, बताना जरूरी है। We have become a crazy lot of people. ये सब जरूरी है करना, झांकीबाजी थोड़ी चाहिए होती, लेकिन वो थोड़ी ही ठीक है। गैजेट हमारा गुलाम बन के रहे तब तक ठीक है, हम गैजेट के गुलाम ना बन जाए।
कि हमारा घर परिवार सब कुछ वही हो गया। और कुछ देर अगर हमारे हाथ में हमारा गैजेट नहीं हो तो हम परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हमारे हाथ में है और उसमें कुछ देर तक कोई नोटिफिकेशन का बीप नहीं आया तो और परेशान हो जाते हैं। उसको कहते हैं नोमोफोबिया। ये बीमारी है, नो मोबाइल फोबिया। आपका हाथ जा रहा है? प्लीज, you have a family, you have a wife, you have a husband, you have lovely children, you have your entire family to look after. Give them time, समय दीजिए उनको। ये गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। गुस्से का सबसे पहला कारण है संवादहीनता। जब आप संवाद नहीं करते एक दूसरे से। अच्छा, आजकल तो ये हो गया है कि जब दो लोग मिलेंगे तो किसी तीसरे के बारे में पक्का बात करेंगे। देखा तुमने, उसके इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, कितना फटीचर दिखता था। उसके यहां से मिल गया तो परेशानी, नहीं मिला तो कहेंगे देखो दिखता ही फटीचर था, निकला भी फटीचर। ये भी हो जाएगा। हम लोग इतने अद्भुत प्राणी होते जा रहे हैं कि हम लोग किसी तीसरे की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं। बात करिए। सुख दुख का साथी एक इंसान ही बनेगा, मोबाइल सुख दुख का साथी नहीं बनेगा। आपकी गॉसिप सुख दुख की आपकी साथी नहीं बनेगी। ये करके आप समय को नहीं काट रहे हैं, आप समय को यह इजाजत दे रहे हैं कि वो आपको काट दे। ये कर रहे हैं आप और हम सभी। कहीं ना कहीं हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। और जब हम एकाकी हो जाते हैं तो एकाकीपन हमको सालता है, दुखी करता है। अकेला होना और एकांत में होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अकेले तब आप हो जाते हैं जब दुनिया आपको छोड़ देती है। एकांत में आप अपनी मर्जी से जाते हैं। अकेलापन बाहर की यात्रा है, एकांत अंदर की यात्रा है। अकेलापन दुख देता है, एकांत सुख देता है। एकांते सुख मास्यताम हमारे दर्शन में कहा गया है, लिखा गया है। लेकिन वो अपनी मर्जी से होता है। हम एकांत अपनी मर्जी से चुनते हैं। अकेलापन हमें चुनता है, एकांत को हम चुनते हैं। न गुरु न चेला, अकेले में मेला और मेले में अकेला। समय आएगा जब आपको एकांत प्रिय लगने लगेगा। अकेलापन कभी प्रिय नहीं लगता। और आप इतने लोगों की भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में आप एकांत को चुनेंगे तो उस एकांत में आपके साथ सब होंगे। अकेलापन नीरस कर देता है, एकांत संगीत देता है। अपने आप को अकेला मत होने दीजिए। समय आएगा जब आप एकांत को स्वयं चुन लेंगे, क्योंकि आपको एकांत पसंद आने लगेगा।
एकांत का मतलब होता है एक में ही अंत, अपने में ही मस्ती में रहना। मैं हूं और मेरे आसपास पूरी दुनिया है, एकांत। लेकिन अभी वो समय नहीं है जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, हर कोई है। So when you fly next to Amsterdam, don't check into the airport. And when you go to the second wife, don't take your first wife along. You're inviting trouble. And the best thing is not to go to the second wife at all. Don't have one. One is enough. That's it. Love what you have. Don't love what you don't have. तकलीफ देता है। किसी और की चीज हमको हमेशा अच्छी लगती है, परेशानियां होती हैं। सुखी रहिए। दुखी होने के बहुत कारण हैं, सुखी होने का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि जिसने कारण में सुख ढूंढने की कोशिश की, कारण हटते ही वो सुख भी हट जाएगा। इसी बात को बड़ी सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया है। बहुत अच्छी ये कहानी आती है इसमें। दासगणु महाराज ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या करते करते मराठी में टीका कर रहे थे उसमें। करते करते लिखते लिखते एक जगह आकर के वो अटक गए। उनको आगे का रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा था कि वो इससे आगे बढ़े कैसे। होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार कोई काम करते करते हम उलझ जाते हैं। जब उलझ जाते हैं तो फिर कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि इससे आगे कैसे जाए, क्योंकि आगे खंदक है और जब तक हम उस खंदक को पार नहीं करेंगे, आगे का रास्ता हमारे पास है ही नहीं। That is what generally happens. होता है। दासगणु महाराज ने वही किया जो हम लोग करते हैं। रास्ता बंद हुआ नहीं कि हम साईं के पास चले जाते हैं कि बाबा मदद करो। बाबा सबकी मदद करते हैं, उनकी भी करी। उन्होंने कहा, गणु तू चला जा विले पार्ले में, काका साहब दीक्षित की नौकरानी तेरी समस्या का समाधान कर देगी। दासगणु महाराज पुलिस कांस्टेबल से नौकरी छोड़ करके बाबा की शरण में आए थे। जबरदस्त आवाज के धनी थे, जबरदस्त उनकी बुद्धि थी, जबरदस्त उनके पास शब्दों का खजाना था। उन्होंने कही, नौकरानी मेरी समस्या का समाधान कैसे करेगी? लेकिन मरता क्या ना करता। आपके पास जब कोई और रास्ता नहीं होता तो आप उसी रास्ते पे चल देते हैं जो आपका सदगुरु आपको सुझाता है। बाबा ने कहा कि जा तू काका साहब दीक्षित की नौकरानी तेरा समस्या का समाधान कर देगी। गए, रात हो गई थी। काका साहब दीक्षित क्या पहुंचे, सो गए। सवेरे उनके कान में एक बहुत मधुर गाने की आवाज पड़ी, जो एक छोटी सी बच्ची की आवाज मालूम पड़ रही थी। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे कि मेरी लाल रंग की साड़ी है जिसकी एक जरीदार किनार है। बाहर गए तो देखा कि काका साहब दीक्षित की नौकरानी नाम्या उस दिन आई नहीं थी। उसकी बहन मलकर्णी ये गाना गा रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे। समाधान हमारे सामने होता है, कई दफे आंखों के सामने होता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता।
ये बच्ची बहुत मधुर सुर में वो गाना गा रही थी कि एक लाल रंग की साड़ी है और उसकी एक जरीदार किनार है। दासगणु महाराज को दया आ गई। उनके साथ राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान थे। उन्होंने प्रधान साहब से कहा कि कृपया इस बच्ची के लिए एक ऐसी साड़ी ले आइए जो लाल रंग की हो और उसकी जरीदार किनार हो। मोरेश्वर प्रधान लेकर के आ गए। उस बच्ची ने वो साड़ी पहनी, खूब नाची, खूब मस्ती में नाची और झूम झूम करके गाना गाने लगी। दिन निकल गया। दूसरे दिन फिर वही बच्ची की आवाज उनके कान में पड़ी। आज गाने के बोल कुछ और थे, लेकिन उसकी आवाज में उत्साह और उल्लास की कमी ना थी। दासगणु महाराज बाहर गए, देखा वही बच्ची उतने ही उल्लास और उत्साह के साथ गाना गा रही थी, लेकिन आज उसने फिर फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दासगणु महाराज चकित हो गए, बोले ये तुमको कल एक साड़ी दी थी ना, वो कहां है? तो बोले नए कपड़े रोज थोड़ी पहनोगे, तो मैंने घड़ी करके अंदर रख दी संदूक में। वो बोले फिर ये गाना? तो बोले गाने और साड़ी का क्या संबंध है? गाने और कपड़े का क्या संबंध है? दासगणु महाराज बोले लेकिन वो तो नई साड़ी थी। तो बोले क्या हो गया उसमें? नई हो या पुरानी हो, मुझे गाना गाना है, मैं गाऊंगी। दासगणु महाराज को उनकी समस्या का समाधान मिल गया था कि खुशी किसी कारण की मोहताज नहीं होती, खुशी खुशी होती है। और हम लोग खुशी को जब किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ लेते हैं जो खत्म होने वाली है, तो ये मान के चलिए हमारी खुशी भी खत्म होने वाली है। खुशी चिरंतर निरंतर चलने वाली वस्तु है। हम किसी भी हाल में रहें, साईं सदा हमारे साथ हैं। इससे बड़ा खुशी का वायस हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे चाहे वैसे हालात में तू रखना, जैसे चाहे वैसे हालात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। रुतबा न मांगो साई, ओहदा न चाहिए, रुतबा न सांगो साई, ओहदा न चाहिए, रहूं मैं दीवाना तेरा इतना ही चाहिए, रहूं मैं दीवाना तेरा इतना ही चाहिए,
मुझे सेवादारों की, मुझे सेवादारों की जमात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना, औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। हर वेले साईं तेरा शुक्र मनावा मैं, हर वेले साईं तेरा शुक्र मनावा मैं। सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलावा मैं, सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलावा मैं। सादापन मेरे, सादापन मेरे जज्बात विच रखी साई, मैनू मेरे साई तू औकात विच रखी, मैनू मेरे साई तू औकात विच रखी। औकात विच रखी, औकात विच रखी। मैनू मेरे साई तू औकात विच रखी, औकात विच रखी, औकात विच रखी। मैनू मेरे साईं औकात विच रखी। हक ते हलाल वाली रूखी सूखी खावा मैं, हक ते हलाल वाली रूखी सूखी खावा मैं। जितना भी पावा साई और झुक जावा मैं, जितना भी पावा साई और झुक जावा मैं। बोलापन साड़ी, बोलापन साड़ी जज्बात विच रखी साई, मैनू मेरे साई औकात विच रखी, मैनू मेरे साई औकात विच रखी। औकात विच रखी, औकात विच रखी। मुझे मेरे साई औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू 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 औकात में ही रखना, मेरे साईं तू
जैसे चाहे वैसे हालात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में रखना। जैसे चाहे वैसे हालात में तू रख। जब आप उसमें छोड़ देते हो ना तो वो करता है। मैंने नहीं देखा आज तक कभी किसी को साईं ने निराश किया हो। वक्त जरूर लग सकता है, गुस्से का एक कारण यह भी होता है, जब हमको जरूरत होती है साईं की तो हमें लगता है वो आता ही नहीं, हमें लगता है कि वो हमारे पास नहीं आता, हमको हाथ नहीं बढ़ाता है, हमको तकलीफ देता है, हमारी परीक्षाएं लेता है। और साईं की राह में एक बात तो तय है कि परीक्षा तो वो लेगा, कि राह कभी आसान होती नहीं। लेकिन उसकी परीक्षा में सबसे मजेदार बात यह होती है कि पेपर सेटर भी वो होता है, इन्विजिलेटर भी वो होता है, एग्जाम लिखने वाला भी वो होता है, कॉपियां जांचने वाला भी वो होता है, मार्क्स देने वाला भी वो होता है। आपको सिर्फ उस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है, आपको उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बस। आप ये मान लो कि परीक्षा नहीं होगी तो ऐसा संभव है ही नहीं। परीक्षा तो होगी, और परीक्षा के वक्त नजर नहीं आता, वहां पे तकलीफ हो जाती है कि तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं दिखते हो यार, क्या परेशानी है तुमको। मतलब ऐसा लगता है हमको कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। There's a big turmoil going around. My world is going topsy-turvy. मेरे पूरा का पूरा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन इस सच्चरित्र में बाबा का बोला हुआ वाक्य याद रखना कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, तुम्हारी पूरी दुनिया चितर बितर हो रही है, तुम शांत होकर बैठना, बाकी सब मैं कर दूंगा। जब सहारे की जरूरत थी मुझको, जब सहारे की जरूरत थी मुझको, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं। जब सहारे की जरूरत थी मुझको, जब सहारे की जरूरत थी मुझको, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं। कहाँ थे साईं, कहाँ थे साईं, जब सहारे की जरूरत थी मुझको, जब सहारे की जरूरत थी मुझको।
क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं। हमें अधिकार है कि हम साईं से शिकवा कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि जब परीक्षा का समय चल रहा होता है वो नजर नहीं आता है, वो अपना काम अदृश्य रूप से करता रहता है। हमें सब्र रखना है। जब जमाने की ठोकर खाकर रोता मैं बैठा था, जब जमाने की ठोकर खाकर रोता मैं बैठा था, तब हाथ बढ़ाया मैंने, तुझको कहीं न पाया था, तब हाथ बढ़ाया मैंने, तुझको कहीं न पाया था। जब अकेला मैं पड़ ही गया था, जब अकेला मैं पड़ ही गया था, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं, तुम क्यों नहीं आए साईं। जब रात लंबी घनी काली हो जाती है, और यकीन रखिए जब रात सबसे ज्यादा गहरी हो जाती है, तब सूरज निकलने वाला होता है। ऐसा होता नहीं है कभी कि किसी भी अंधेरे ने सूरज का रास्ता रोका हो। जब ये फरियाद हम बाबा से करते हैं तो बाबा कहते हैं, कैसे सोचा रे पगले ये तूने, तुझे छोड़ मैं सकता हूँ, कैसे सोचा रे पगले ये तूने, तुझे छोड़ मैं सकता हूँ। शिरडी में बैठे बैठे तुझे रोज मैं देखता हूँ, शिरडी में बैठे बैठे तुझे रोज मैं देखता हूँ। जब लगी थी चोट तुझको प्यारे, जब लगी थी चोट तुझको प्यारे, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं। जब जमाने गिरा था तुझको, जब जमाने ने छोड़ा था तुझको, आया था तेरा साईं, आया था तेरा साईं। ये आवाज अंदर से आती है, ये आया था तेरा साईं। और जब रात कटती है और सूरज से आरुषि, जो पहली किरण सूरज से निकलती है उसको हम आरुषि कहते हैं, जो वो आरुषि हमारे पास आके हमको टकराती है, तब समझ में आता है कि हाँ रात तो निकल गई, मैं सलामत हूँ, मेरी दुनिया सलामत है, वो बुरा वक्त निकल गया है, मैं अब भी ठीक हूँ, और अब ठीक नहीं हूँ, अब पहले से बेहतर हूँ। तभी एहसास होता है
मेरी नजरों का दोष था साईं, तुम आए थे यहाँ पर। मेरी नजरों का दोष है साईं, तुम आए थे यहाँ पर। मुझको थामे थे तुम बैठे, और गोद में था मेरा सर। मुझको थामे थे तुम बैठे, और गोद में था मेरा सर। मैं समझ ही पाया नहीं था, मैं समझ ही पाया नहीं था। तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं। जब सहारे की जरूरत हो मुझको, जब सहारे की जरूरत हो मुझको, तुम आते हो मेरे साईं, तुम आते हो मेरे साईं, तुम आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं। वक्त निकल जाता है, पता नहीं चलता। कहते हैं वक्त की खासियत होती है कि जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो बड़ी जल्दी गुजर जाता है, और जब बुरा वक्त चल रहा हो तो काटे नहीं कटता। लेकिन वो अपनी गति से चलता है। जब हम समझते हैं हम अकेले हैं, तो हम अकेले नहीं होते हैं, वो साथ में होता है। वो हमको कुछ ऐसा देना चाहता है कि जो हम लेने को इच्छुक हैं, लेकिन हमारी लायकात नहीं होती। वो इस पूरे के पूरी प्रक्रिया से हमको निकाल करके पहले लायक बनाता है कि हम उसकी कृपा पाने के पात्र हैं भी या नहीं। वो ये देखता है। बिल्कुल आपके पिता की तरह। जब तक आप अपने पिता का काम संभालने के लायक नहीं होते, आपके पिता पर पूरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद वो सब कुछ आप ही पर छोड़ देते हैं। और कुछ नाशुक्री औलादे होती हैं जो जब पिता सब कुछ उन पर छोड़ देता है तो पिता माता को ही छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये कथा आपसे आग्रह करती है कि इस कैथल शहर में जितने भी वृद्धाश्रम आज हैं, कोई नया नहीं बनना चाहिए, और वक्त गुजरने के साथ हर वृद्धाश्रम बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा सहारा बनते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं और वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें हमारे सहारे की जरूरत होती है। भूलिएगा मत, इस कथा का आपसे आग्रह है कि ये साईं परिवार इस बात को सुनिश्चित करे कि इस शहर में अब और वृद्धाश्रम नहीं बनने चाहिए, और जितने हैं सब बंद हो जाने चाहिए।
नाशुक्रे बनकर के हम कभी साईं की कृपा को नहीं पा सकते। जो अपने माँ बाप के प्रति नाशुक्रा हो सकता है, वो साईं के प्रति नाशुक्रा रहेगा, ये मान के चलिए। कभी भी उसको क्षणिक सुख मिलेगा और वो क्षणिक सुख चला जाएगा, उसकी जगह उसको दुख घेर लेगा। क्योंकि नाशुक्र इंसान का तो खुदा भी नहीं होता कभी। अनग्रेटफुलनेस बिगेट्स अनग्रेटफुलनेस। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे माता पिता को देखा है कि जिनकी संतानें उनको इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को उनके माता पिता को छोड़ते हुए देखा है। ये पिंग पोंग बॉल टेबल टेनिस की गेम की तरह है। आप जितनी तेज मारोगे, जैसा मारोगे, वही चीज आपके पास लौट करके आती है। जीवन यही है। न मैंने कोई स्वर्ग देखा है, न मेरे मिलने वाले किसी ने नर्क देखा है, न मैंने नर्क देखा है, न उन्होंने स्वर्ग देखा है। ये जीवन ही स्वर्ग और नर्क है। इसी जीवन में हम सब कुछ पा लेते हैं और ये स्वर्ग भी हमारा बनाया होता है और ये नर्क भी हमारा ही बनाया होता है। हमारे स्वर्ग का निर्माण भी हम करते हैं, हमारे नर्क का निर्माण भी हम करते हैं। जिस दिन चैन से दिन गुजर जाए उस दिन मान के चलो कि वो स्वर्ग था, और जिस दिन बहुत बुरा दिन गुजरे उसको मान के चलो कि वो नरक है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कहां जिंदगी इसमें गुजार देते हो कि स्वर्ग में जाएंगे, नरक जाएंगे, क्या पता कहां जाओगे। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। लायक बनो, चीजें अपने आप मिलेंगी। लायक नहीं बनोगे तो साईं भी नहीं देगा। लायक बनने के लिए मुश्किलों से पसार होना पड़ता है, और जितनी मुश्किल परीक्षा उतना बड़ा रिवॉर्ड। ये मान के चलना। नर्सरी का एग्जाम कठिन नहीं होता, उससे कठिन होता है क्लास 5th का, उससे कठिन होता है 10th का, उससे कठिन होता है 12th का, उससे कठिन होता है कॉलेज का। जैसे जैसे एग्जाम कठिन होते जाते हैं, डिग्रियां बढ़ती जाती हैं, बड़ी डिग्री मिलती जाती है। उसी तरह जब जीवन के एग्जाम मुश्किल होने लगे तो मान के चलो कि कोई बड़ी चीज आने वाली है। साईं कुछ बड़ा देने वाले हैं और उसके लिए हमको लायक बनाते हैं। इसीलिए कभी वो हमारे हाथ खाली कर देते हैं, क्योंकि भरे हुए हाथों में कोई चीज नहीं आती। हाथ खाली होंगे तभी कोई चीज आएगी। अपने आप को स्थिर रखो। जब तुम्हारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया उलट पुलट होने लगे तो तुम शांत बैठना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यही तब उस समय गुस्सा मत करना, तब क्रोध मत करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये याद रखना। अरे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे साईं ने मेरे लिए किया क्या है, दुख तकलीफ के सिवा दिया क्या है उसने। ऐसे मौकों पे फिल्मों और सीरियल्स के डायलॉग याद आने लगते हैं हमको। बाय गॉड, मैं कई कई बार बच्चों को, मैं ज्यादातर बच्चों से ही डील करता हूं। बाकायदा ऐसा लगता है कि इतने छोटे बच्चे डायलॉग ऐसे बोल कैसे लेते हैं। पता चलता है कि माँ घर पे टीवी चला करके रखती है, वो स्टार प्लस पे आने वाले तमाम सीरियल में बिल्कुल खतरनाक किस्म के डायलॉग होते हैं, वही बच्चे स्कूल में आके दोहरा देते हैं। कुछ बच्चे तो बाकायदा म्यूजिक निकालते हैं, वो निकलता है, वो 3 बार शक्ल दिखाते हैं और इस तरह का म्यूजिक आता है बिल्कुल शक्ल में। बस ये दे रहे हैं हम बच्चों को। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
जब परीक्षा हो तो शिकायत मत करना साईं से, डायलॉग मत बोलना, स्थिर बैठे रहना। सब करता है वो, सब करता है। ऐसी ही एक परिस्थिति उत्पन्न हुई जब दामोदर रासाणे यानी दामू अन्ना कासार एक बार बाबा के पास शिरडी गए। अच्छा, दामू अन्ना कासार की भी एक बड़ी सुंदर कहानी आती है। उनको तमाम पंडे पुजारियों ज्योतिषियों ने कह दिया था कि तुम्हारे संतान लिखी नहीं है, तुम्हारे जीवन में संतान सुख लिखा ही नहीं है। संतान की फिराक में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां कर ली थी। अब पता नहीं इससे प्रेरणा लेके कोई थर्ड वाइफ नाम का रेस्टोरेंट नहीं खोल दे आपके। 3 शादियां करने के बाद भी उनको संतान सुख नहीं मिला। खूब कुंडलियां दिखाई। ऐसे समय पे हम लोग भी सब अपनी कुंडली दिखा दे। जब परेशानी पड़ती है तो हम लोग सब अपनी कुंडलियां लेके पहुंच जाते हैं इन ज्योतिषियों के पास, नजूमियों के पास, हस्तरेखा विशेषज्ञों के पास। उनको कह दिया था सबने कि अब तुम्हारी जिंदगी में संतान सुख लिखा ही नहीं। बाबा में अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था। एक दिन किसी ने बाबा को कुछ आम की टोकरियां भेजी। बताते हैं उनमें कोई 400 आम थे। दिन भर जो भी मस्जिद में आता रहा, बाबा ने सबको खूब आम बांट दिए। जब थोड़े से बचे तो उन्होंने 4 आम निकाल करके महालसापति को दे दिए कि इसको साइड में रख, अभी दामू आने वाला है थोड़ी देर में, उसको देने हैं यहां। दामू आए, अपनी पत्नी के साथ आए थे, सेकंड वाइफ के साथ। लिखा है सच्चरित्र में, लिखा है, मुस्कुराओ मत अनीश। दूसरी पत्नी के साथ आए थे। बाबा ने महालसा को बुलाया, वो आम रखवाए थे ना दामू के लिए, लेकर के आओ और दो, इसको खा के मरने दो। आप आशीर्वाद मांगने जाओ किसी संत के पास और वो ये कहते कि जाओ इसको खा के मरने दो, आपका तो दिल टूट जाएगा। दामू का भी दिल टूट गया। रुआ से होके बाबा ने 4 आम दिए थे, लेकर के आए। महालसापति से बोलते हैं बाबा ने ये क्या कह दिया कि जाओ इसको मरने दो। महालसापति ने कहा बाबा कभी सीधी बात तो करते नहीं है, और तुमको पता है कि बाबा तुम सबसे, हम सबसे कितना प्यार करते हैं। वो कभी किसी को ऐसा कह भी नहीं सकते कि तुम मर जाओ। उनका कहने का तात्पर्य कुछ और है। हो सकता है, महालसापति ने कहा, हो सकता है कि मरने दो से उनका तात्पर्य हो कि तुम अपने अहंकार को मरने दो। ये बात हो ही रही थी कि बाबा ने कहा कि इधर क्या खुसर पुसर कर रहे हो, इधर आओ, दामू या आम ले और तेरी पत्नी को खाने को दे दे। इसको 8 संतानें होंगी, और पहले 2 संतान का नाम भी बाबा ने बताया, मुझे माफ करिएगा याद नहीं आ रहा है, कि इनका नाम तुम ये रखना। दामू ने अपनी डायरी में वो 2 नाम नोट भी कर लिए, और वक्त रहते उनको 1 साल बाद पहली, उसके 1.5 साल बाद दूसरी, इस तरह करते करते 4 बेटे और 4 बेटियां हुई। उनमें से 2 बेटे जीवित रहे, 2 बेटियां जीवित रहीं। लेकिन तमाम ज्योतिषियों के दावे को बाबा ने खारिज कर दिया था। ये जो साईं है ना, ये तकदीर के फेरे बदल देता है। हाथ की रेखाएं कुछ भी कहें, उनकी लिखावट ये बदल देता है। आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल देता है।
आप एक बार उसकी शरण में आ तो जाइए। एक बार आप पूरी तरह से साईं में डूब तो जाइए। कभी आप उस पर पूरा विश्वास तो करके देखिए। ये सब करता है। बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, 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 साईनाथ की शरण में, मेरे बाबा की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे बाबा की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे साईं की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे साईं की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, एक बार आजा साईनाथ की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे बाबा की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे बाबा की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे साईं के हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे साईं के हाथ में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में। श्रद्धा से सर झुका कर साईनाथ की शरण में, से सर झुका कर साईनाथ की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर मेरे साईं की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर मेरे साईं की शरण में, विश्वास अटल रखना साईनाथ की शरण में, विश्वास अटल रखना साईनाथ की शरण में, विश्वास अटल रखना मेरे बाबा की शरण में, विश्वास अटल रखना मेरे बाबा की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे साईं की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे साईं की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे बाबा की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे बाबा की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में,
बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, एक बार आजा साईनाथ की शरण में, 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 साईं 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 बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में।